इसमें हम लोगों को पहला काम क्या करना पड़ेगा, एक सीरियल कनेक्शन कर लेते हैं कम से कम। और आप लोग जब भी मौका मिले ना, तो यहाँ फिजिकल पे जो भी आप वो पढ़ रहे हैं, अभी वर्चुअल पे कर रहे हैं लैब, कोशिश कीजिए सारा लैब कहाँ करने के लिए, फिजिकल पे। जितना फिजिकल पे कीजिएगा उतना बढ़िया रहेगा आपके लिए। तो कुछ इस तरीके से हम लोग कनेक्शन कर लिए। अब मुझे क्या चाहिए, यहाँ से स्विच ले लेते हैं, या डायरेक्ट क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट हम राउटर भी लगा सकते, ये डायरेक्ट सर्वर लगा सकते हैं। मान लिया जाए इधर एक सर्वर लगा देता हूँ मैं, इधर एक दूसरा सर्वर लगा देता हूँ। ये 2 सर्वर हो गया, एक सर्वर इधर और एक सर्वर इधर। इधर हम एक क्रॉस कनेक्शन ले लेते हैं, क्योंकि सर्वर और राउटर के बीच क्या लगेगा, क्रॉसओवर केबल। सबको पता नहीं ये चीज़, क्या लगेगा, क्रॉसओवर केबल। और यहाँ भी इस सर्वर और इस राउटर के बीच क्या लगेगा, कोई क्रॉसओवर केबल लगेगा। चलिए, यहाँ भी क्या लगा, क्रॉसओवर केबल। और एक हम लोग ले लेते हैं इधर क्लाइंट मशीन। क्या ले लेते हैं, एक ले लेते हैं क्लाइंट मशीन। तो सिंपल से टोपोलॉजी रखा हूँ, बहुत कॉम्प्लिकेट नहीं किया हूँ। अब इस राउटर का नाम हमने डाल दिया, ये आईपी डाल दिया 19, या पहले नाम डाल देते हैं, इसका नाम डाल देते हैं R1, चलेगा। इसका नाम R1 रखता हूँ मैं। और इसी के एक कॉपी बनाते हैं और इसका नाम क्या रख देते हैं, इस राउटर का नाम हमने R2 रख दिया। एक राउटर और लेता हूँ और इसका नाम क्या रख दिया जाए, R3 रख दिया जाए। क्या रख दिया जाए, R3 रख दिया जाए। तो R1, R2 और R3, ये 3 हो गया यहाँ पे। यहाँ कुछ आईपी डाल देते हैं, जैसे ये एक सर्वर है मेरा, मान लिया जाए ये, इसका नाम हमने रखा TFTP सर्वर। ये हमारा क्या है, TFTP सर्वर। और इसका आईपी है 192.168. या मान लो कुछ ऐसा कर देते हैं, 192.160.1.2 हाँ 24 दोनों डालेंगे। और एक वर्जन 6 का भी आईपी डाल देते हैं, लाइक 2002:55:5/64। ये हमने यहाँ पे डाल दिया। ये मेरा क्या है, TFTP सर्वर। अब TFTP सर्वर वो सर्वर होता है जिसमें हम सारा अपना क्या करते हैं, बैकअप करते हैं। क्या करते हैं, बैकअप करते हैं। और यहाँ एक इसको क्या बना देता हूँ मैं,
इसको बना देता हूँ वेब सर्वर। क्या बना देता हूँ? वेब सर्वर और प्लस DNS सर्वर, दोनों यही रहेगा, वेब सर्वर प्लस DNS सर्वर। इसका IP 192.168 क्या रहेगा? 165 161.1.2 चलेगा। और इसमें भी थोड़ा चेंजेस भी करना है। अब चेंजेस क्या करना है वो बताते हैं। चेंजेस ये करना है कि /24 भी जोड़ देते हैं और यहाँ 2000 क्या डाले थे? 2 ना, 2003:66:2/64 और ऊपर वाले में भी थोड़ा चेंजेस कर देते हैं, सीरियल वाइज ही लेके चलते हैं, 2 ही लेके चलते हैं, ठीक है, ऐसा कुछ। तो ये हमारा रहेगा वेब सर्वर प्लस DNS सर्वर, इसका IP रहेगा, ये मेरा TFTP सर्वर। वेब सर्वर का काम क्या होता है सबको पता है, हाँ कि ना? मुझे लगता है 264/2 हाँ 2//264 हाँ 264 हो गया। अब हटा देते हैं, सही हो गया। अब वेब सर्वर क्या होता है जानते ही होंगे। वेब सर्वर वैसे सर्वर को कहते हैं जिस पे हम लोग क्या कर सकते हैं, वेबसाइट को होस्ट कर सकते हैं। और DNS सर्वर जो क्या करता हो, नेम रिजॉल्व करता हो, क्या करता हो, जो नेम रिजॉल्व करता हो वो वेब सर्वर है। और ये क्या है अपना सो कॉल्ड एक क्लाइंट मशीन है, क्या ये, और ये हमारा क्या है, क्लाइंट मशीन है। और क्लाइंट जो है, क्लाइंट का कुछ अपना IP होगा, हाँ जी, 192.168.1. या मान लो 10. या 1 था, 2 था, ये 1 ही था, चलो ठीक है, 10.2। और इसका FC:11:: क्या है, मान लो 2/64 है और /24 है, ऐसा कुछ। अब किसका एड्रेस है यहाँ पे, वो यहाँ पे डाल दिया हमें, ये क्लाइंट मशीन है और क्लाइंट का ये IP। अब बढ़ा जाए आगे। अब मुझे इन सब पे IP एड्रेस डालना है, कैसे डालेंगे, शुरुआत करते हैं यहाँ से। डेस्कटॉप पे आ जाएं, IP कॉन्फ़िगरेशन पे आ जाएं, 192.168. कितना, 10.10.2, यही ना। और यहाँ डिफ़ॉल्ट गेटवे में क्या डाल देंगे, 192.168.10.1। और यहाँ IPv6 एड्रेस भी साथ साथ डाल दिया जाए तो क्या डालेंगे, FC:11::2। और यहाँ पे क्या डालने को था, 64। और डिफ़ॉल्ट गेटवे में क्या डालेंगे, यहाँ भी FC:11::1, है ना। इतना करने के बाद इस पे तो IP डाल दिया आपने, अब इस पे IP डाल लेते हैं। डेस्कटॉप पे आ जाते हैं, क्या इस पे IP डालना है, 192.160.1.2, 192.160.1.1। और यहाँ क्या प्लान था अपना, 2002:55::2 और यहाँ 64। और यहाँ क्या 2002:55::1। चलिए ये भी डाल दिया गया। अब कहाँ चलना है, यहाँ आ जाते हैं हम लोग, डेस्कटॉप पे आ जाते हैं। क्या करेंगे इसमें हम लोग, 192.160.1.1.2, 192.1.1.1, यही ना। और यहाँ क्या प्लान है, 2003:66::2 और /64। और यहाँ क्या 2003:66::1। इसके बाद इसे भी क्या कर लिया जाए, बंद। अब बताइए
ऑलमोस्ट हमारा आईपी डालने का काम सारे मशीन पे हो गया। अब कहाँ करना पड़ेगा मुझे? राउटर पे। तो हम शुरुआत कहाँ से करते हैं? पहले राउटर से। तो इस राउटर पे किस पे क्या आईपी डालना है वो भी क्लियर हो जाना चाहिए। तो इस वाले पे 11.0.0.1 स्लैश या 1 मत बोलो, 0 डाल देते हैं ताकि एक पे 1 तो दूसरे पे 2 डाल देंगे /8। और साथ में कोई पब्लिक रेंज का आईपी डालना है। यहाँ पे क्या डालना है? तो ये वाले पे क्या डाल दिया जाए? 3001:77:/64। मतलब एक पे क्या आईपी जाएगा? 77.1। तो दूसरे पे क्या जाएगा? 77. अब इसी को हम लोग इधर खींच करके लाए। इस वाले पे भी कुछ डालना पड़ेगा। तो जहाँ 11 डाला हूँ बस क्या कर देता हूँ 22। और जहाँ 301 डाले हैं 302 कर देते हैं। ये 3002 कर देते हैं, बाकी सब। और मान लिया जाए कि चेंज ही करना है तो 88 कर देते हैं। चलिए, और उसके बाद इसको भी खींच लेते हैं। अब कौन सा बाकी रहा? ये वाला, यही वाला ना। तो इस पे क्या आईपी जाएगा? तो 22 के जगह पे यहाँ पे क्या डाल दिया जाए? 33। और यहाँ क्या डाल दिया जाए? 3। और यहाँ क्या डाल दिया जाए? 99। तो इसी के हिसाब से आईपी डाल देते हैं। ये लिखने का मतलब है कि इस वाले पे आईपी जाएगा अगर 1 तो इस पे क्या जाएगा? 2। हम लोग इस राउटर पे आ जाते हैं। इस राउटर पे आने के पहले एक काम और कर लेते हैं। इधर इसको थोड़ा सा स्लाइड कर लेते हैं ताकि हमारा व्यू पोर्ट में हमारा टोपोलॉजी क्लियर दिखाई दे। इतना करने के बाद हम CLI मोड पे आ जाते हैं। क्या कर लेंगे यहाँ से? नो इनेबल कॉन्फिग। अब देखो राउटर पे बेसिक काम क्या करते हैं हम लोग, उज्ज्वल के लिए स्पेशली, कि इसका नाम अगर R1 है तो यहाँ पे राउटर लिखा हुआ नहीं रह करके क्या हो जाए? R1 हो जाए। क्या ऐसा किया जा सकता है? हाँ, किया जा सकता है। तो राउटर पे नाम बदलने के लिए क्या कमांड हम लोग पढ़े, याद है आप सब लोग को ना? क्या लिखिएगा? होस्ट नेम और क्या डाल दीजिएगा? देखिए तो नाम बदल गया इसका। जो राउटर था वो क्या बदल करके हो गया? R1। अब इस पे हमें अगला काम क्या करना चाहिए? पासवर्ड लगा लेना चाहिए। क्या लगा लेना चाहिए? पासवर्ड लगाने के लिए क्या कमांड पढ़े हम लोग? और यहाँ इनेबल सीक्रेट पासवर्ड भी लगा लिए। अगला काम क्या करना चाहिए? अब आईपी डाल देना चाहिए। क्या करना चाहिए? तो आईपी डालने के लिए इंटरफेस मोड पे जाइएगा, F0/0। और इस पे आईपी क्या प्लान हुआ है अपना? अगर यहाँ पे अगर V4 आईपी क्या है? 192.168.10.1 डालिएगा, क्योंकि अगर यहाँ 10.2 है तो इस पे क्या जाएगा? 10.1 जाएगा। और 255.255.255.0 यही ना? और इतना करने के बाद एंटर। और उसके बाद क्या करना पड़ेगा? चलिए, अब इस पे V6 एड्रेस भी लगे, यहाँ डाल दिया जाए। तो V6 एड्रेस डालने के लिए लिखिएगा IP V6 एड्रेस। और V6 एड्रेस क्या प्लान किए हैं? तो इस पे अगर है FC11 तो इस पे भी क्या डालिएगा? FC:11::, क्या? 1। और उस पे क्या था? 2। और स्लैश क्या लिखिएगा? 64। इतना लिखने के बाद क्या करना है आपको? एनी कास्ट नहीं डाल रहे हैं? नहीं, तो बस एंटर कर दीजिए। इतना करने के बाद फिर क्या कीजिएगा? नो शटडाउन। अब ये वाला इंटरफेस पे काम कर दिया। अब हमको किधर वाले पे जाना है? इधर वाले पे जाना है। तो यहाँ से एग्जिट करेंगे। और इस इंटरफेस का नाम क्या है? किस वाले इंटरफेस पे डालें हम लोग? इस F0/0 पे ना। अब हम आएंगे इंटरफेस F0/1 वाले पे। और क्या करेंगे यहाँ? IP एड्रेस पहले। तो V4 एड्रेस क्या था? यही ना? और 255.0.0.0 यही ना? और क्या कर लेंगे फिर? नो शटडाउन। और V6 एड्रेस के लिए IP V6 एड्रेस क्या डालिएगा? 3001: क्या? 77: कितना? 1 यही ना? और स्लैश क्या डालिएगा? 64। और क्या कर लेना है? अब एक काम और यहाँ कीजिए, ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन में आकर के
अगर IPv6 बेस्ड कोई भी सर्विस आपको यूज करना हो राउटर पे, तो यहाँ आकर के यूनिकास्ट राउटिंग को इनेबल करना पड़ता है, और इसके लिए कमांड डालना पड़ेगा IPv6 यूनिकास्ट राउटिंग। ये कमांड जरूर चला लीजिएगा। क्यों? ताकि इस राउटर पे कोई भी V6 बेस्ड सर्विस को इम्प्लीमेंट किया जा सके। जैसे ही एंटर करेंगे तो यहाँ V6 सर्विसेज एक्टिवेट हो चुका है इस राउटर पे। अब इतना करने के बाद जो भी हमने चेंजेस किया वो क्या सेव हो गया होगा? नहीं, अभी सेव हुआ भी नहीं होगा। अरे वो कामों बाकी है। ये वाला इंटरफेस पे भी IP डलाया है? नहीं डलाया है। तो क्या करेंगे? इंटरफेस S0/0/1 और यहाँ भी IP एड्रेस क्या प्लान हुआ है? 33.0.0.1 255.0.0.0.1 और क्या कर दिया जाए? नो शटडाउन। उसके बाद IPv6 एड्रेस क्या प्लान हुआ है इस पे? 3003:99:1/64 और क्या चलाएंगे फिर? नो शटडाउन। इतना कर लिए तो IP तो इस पे डाल दिए हैं। अब जितने भी तरह का बदलाव हुआ है इस पे, क्या वो अभी सेव है? नहीं। एक और काम कर लेंगे तो ज्यादा बढ़िया रहेगा। आप बोलिए वो क्या? वो ये काम कर लें कि ये जो राउटर है अभी, इस राउटर पे टेलनेट इनेबल कर लेंगे तो फायदा ये हुआ कहीं से भी इसको मैनेज कर सकते हैं। तो राउटर पे टेलनेट या SSH इनेबल करना कम से कम आना चाहिए। तो टेलनेट इनेबल करने के लिए एक्स्ट्रा कितने लाइन का कमांड लिखना पड़ेगा? 3 लाइन का। क्या क्या बता सकते हैं? क्या लिखिएगा? लाइन VTY0215 और उसके बाद पासवर्ड, जो भी पासवर्ड डालना है पासवर्ड, और उसके बाद लॉगिन। अब इतना करने के बाद एंड लिखिएगा तो डायरेक्ट कहाँ पहुंचा देगा? प्रिविलेज मोड में। अब प्रिविलेज मोड में आकर के जितना भी राउटर पे आप काम किए हैं, अगर हम अभी रीस्टार्ट कर दें राउटर तो सब क्या हो जाएगा? तो खत्म ना हो रीस्टार्ट होने पे। इसके लिए क्या करेंगे? हम सेव करेंगे। अब सेव करने के लिए क्या होता है विवेक? कुछ कमांड लिखते हैं। हाँ सर। क्या लिखते हैं? कॉपी रनिंग कॉन्फ़िगरेशन स्पेस, ये हो गया सेव। अब राउटर रीस्टार्ट भी होगा तो कोई फर्क पड़ेगा? नहीं। राइट कमांड नहीं चलाते। हाँ, राइट चलाओ या ये चलाओ। राइट इसी का शॉर्ट फॉर्म हुआ। अब मेरे को यही काम कहाँ करना है? अब दूसरे राउटर पे, मतलब किसके ऊपर? R2 के ऊपर। तो R2 के ऊपर आ गए हम लोग। अच्छा, इसको अभी तक हम क्या नहीं किए हैं? ऑन कर लें। CLI पे आ जाए। नो। क्या करेंगे यहाँ पे? इनेबल कॉन्फिग। अब सबसे पहले इसका नाम बदलना है। होस्ट नेम क्या डालेंगे यहाँ पे? R2। होस्ट नेम क्या बदलेंगे? R2। अब इस पे क्या करेंगे? इनेबल सीक्रेट और क्या डाल दें यहाँ पे? ABC। अब इनेबल सीक्रेट के बाद क्या करना है? इस पे IP डालना है। तो इंटरफेस F0/0 से शुरू करते हैं। कौन वाला? A वाला। और IP एड्रेस इस पे क्या डाल देते हैं? 192.168.1.1 255.255.255.0 क्या कर लेंगे? नो शटडाउन। और IPv6 एड्रेस भी अगर अभी पैरेलल डाल लें तो क्या डालेंगे? 2002 कितना? 55 कितना? 1/64 और क्या कर लेंगे फिर? इतना करने के बाद इस इंटरफेस से बाहर आएंगे S0/F0/1 और इस पे IP क्या प्लान किए हैं? 11.0.0. अगर यहाँ 1 डाले थे तो यहाँ क्या डालेंगे? 255.0.0.0 क्या कर लेंगे? नो शटडाउन। उसके बाद क्या लिखना पड़ेगा? IPv6 एड्रेस क्या डालेंगे यहाँ पे? 3001:77 कितना? 2/ कितना? 64 और उसके बाद नो शटडाउन। क्या? नो शटडाउन।
और कमांड चलाएंगे सर। अब इसके बाद यहाँ से बाहर आएंगे तब IPv6, हालांकि अभी नहीं हो चलाएंगे तो कोई बात नहीं, पहले एक इंटरफेस और बचा हुआ है S0/0/, किसकी बात कर रहे हैं, ये नीचे वाला इंटरफेस बचा हुआ था ना। और यहाँ क्या चला दिया जाए, IP एड्रेस क्या डालना है इस पे 22.0.0.1, एक सीरियल बाई चल रहे हैं 255.0.0.0, और क्या कर लिया जाए, और IPv6 एड्रेस क्या कर लेंगे यहाँ पे 3002 कितना 88 कितना 1/64, और क्या कर लेंगे, यहाँ भी IP डल गया। अब यहाँ से बाहर आएंगे और IPv6 क्या कमांड चलाना पड़ेगा, यूनिकास्ट राउटिंग, ये कमांड चला लीजिए। अब इस पर टेलनेट इनेबल करना है, तो क्या करेंगे, लाइन VTY 0215 और पासवर्ड चलिए एक ही रख लेते हैं, और लॉगिन। इतना कर लेने के बाद क्या करना है, अब इसको सेव करना है। सेव करने के लिए कॉपी करना है रनिंग कॉन्फ़िगरेशन में, वो किस में, बस ये हो गया काम किस राउटर तक का। अब कहाँ बढ़ेंगे हम लोग, अब तीसरे राउटर पे आ जाते हैं। तीसरे राउटर पे आ गए, यहाँ नो करके इनेबल करके बढ़ जाते हैं हम लोग आगे। अब क्या करना है, होस्ट नेम क्या कर देते हैं इसका R3, होस्ट नेम क्या कर देते हैं R3। अब क्या करेंगे, इनेबल सीक्रेट मान लो ABC कर दिया, और अब इंटरफेस S0/0/0 पे आ जाते हैं। क्या डालेंगे, IP एड्रेस क्या डालिएगा 22.0.0.2 255.0.0.0.0, क्या कर लेना है। अब उसके बाद IPv6 एड्रेस इस पे क्या प्लान हुआ है 3002.88 कितना 1 तो ऊपर मैंने डाले थे जी 64। एग्जिट कीजिएगा, इंटरफेस S0/0/1, IP एड्रेस इस पे क्या डालिएगा 33.0. ओला में IP डाल दिए थे, डाल दिए ना, नहीं डाला है। वेब सर्वर और DNS सर्वर 33.0.0. कितना, सॉरी 33.0.0.2, यही ना 255.0.0. और क्या डालना है, नो शटडाउन। IPv6 एड्रेस क्या है 3003 कितना 99 कितना 2/64, और क्या कर लेना है, एग्जिट इंटरफेस S0/0/0। इस पे हम एक चीज़ छोड़े थे, IPv6 एड्रेस डाले थे, उसका नो शटडाउन नहीं किए, कर लिए, एग्जिट करके आए। अब इसके बाद क्या करेंगे, इस पर हम टेलनेट इनेबल करेंगे। एक इंटरफेस और बचा हुआ है F0/1, IP एड्रेस इस पे क्या प्लान करेंगे हम लोग 192.168.1.1 और 255.255.255.0, और क्या कर लेना है। अब उसके बाद क्या करेंगे, IPv6 एड्रेस और क्या डालेंगे यहाँ पे 2003:66: कितना 1, और स्लैश क्या लगाएंगे यहाँ पे 64, और क्या डाल देंगे यहाँ पे IP डालने वाला काम हो गया सब। अब यहाँ क्या करेंगे, अब बताइए, अब उसके बाद कॉपी, इस पे IPv6 यूनिकास्ट राउटिंग इनेबल किए थे, कौन IPv6 यूनिकास्ट राउटिंग, एंड अब एक्सचेंज जो किए हैं उसको भी क्या करना पड़ेगा,
अब बताइए सब पे आईपी भी डल गया, सब पे आईपी डल गया है, टोपोलॉजी मेरा तैयार है, लेकिन क्या कोई किसी को एक्सेस कर पाएगा अभी? नहीं। अभी राउटर पे बेसिक काम किए, इस टोपोलॉजी में हमने राउटर पे क्या क्या काम किया अभी तक? तो राउटर पे पहला काम किया होस्ट नेम चेंज करने का, दूसरा काम क्या किया? आईपी असाइन करने का, तीसरा काम क्या किया? पोर्ट को अप करने का, पोर्ट को, और भी कुछ काम किए हैं। हाँ, टेलनेट इनेबल करने का, टेलनेट इनेबल करने का, और कुछ काम किए हैं। हाँ, IPv6 सर्विस को क्या किए हैं? इनेबल किए हैं। और भी कुछ किए हैं। हाँ, कॉपी किए हैं, किसको? रनिंग कॉन्फ़िग को टू स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन। और भी कुछ किए अभी तक? तो वही ना इनेबल किए हैं, IPv6 सर्विसेज को पासवर्ड लगाए हैं, इनेबल किए हैं, क्या पासवर्ड इनेबल किए हैं, और कुछ नहीं। तो राउटर पे इतना काम अभी तक आपने किया है। अब हम यहाँ आते हैं और हम V4 या V6 से पिंग करके देखते हैं क्या होगा। यहीं पे आ गए, पिंग करते हैं अपने TFTP सर्वर को। हमने क्या लिखा? पिंग 192.160.1. क्या रहा है? क्या अपने वेब सर्वर तक हम पहुंच पाएंगे? तो वेब सर्वर का आईपी क्या है? 161.1.2। नहीं पहुंच पा रहे हैं वहां तक भी, तो इसका क्या सॉल्यूशन है, क्या तरीका है? राउटिंग करना पड़ेगा। जब तक राउटिंग नहीं करेंगे तब तक काम नहीं बनेगा अपना। अब राउटिंग कैसे किया जाए, सवाल ये है, राउटिंग कैसे किया जाए, क्या तरीका होगा राउटिंग करने का? यही ना, सीख लेते हैं। तो राउटिंग करने के लिए मतलब अब मुझे क्या करना है? राउटिंग करना है। 8वें नंबर पे क्या करना है? राउटिंग करना है मुझे, किसके ऊपर? अब राउटिंग में भी अलग अलग राउटिंग हम लोग पढ़े हैं। राउटिंग में भी क्या पढ़े हैं? अलग अलग राउटिंग पढ़े हैं। तो अगर अलग अलग राउटिंग की बात करें तो हम शुरुआत करते हैं किससे? शुरुआत करते हैं रिप से। अब उसके पीछे रीज़न क्या है बता देंगे। इसी बहाने चेक हो जाएगा प्रायोरिटी वैल्यू। क्या चेक होगा? रिप के बाद फिर क्या लगाएंगे? OSPF लगाएंगे, समझ रहे हो? और OSPF जैसे रिप कैले रहेंगे तो रिप काम करेगा, और रिप लगेले रहेंगे ऊपर से। जैसे ही OSPF करेंगे तो रिप काम करना बंद कर देगा। फिर कौन सा काम करेगा? OSPF लगाए हुए हैं और फिर EIGRP लगा देंगे तो क्या काम करेगा? क्योंकि हम पढ़े हैं कि AD वैल्यू जिसका ज़्यादा वही एक्टिव होगा। और AD वैल्यू जानबूझ के हम क्या लिख रहे हैं? टॉप टू बॉटम, मतलब सबसे बड़ा वाला AD वैल्यू फिर छोटा एंड सो ऑन, ये लिख रहे हैं ना। तो रिप के बाद OSPF के बाद EIGRP, और एट लास्ट फिर क्या? अब हम लोग करते हैं BGP, और लास्ट में क्या कर देंगे? 5वें नंबर पे स्टार्टिंग। क्या कर देंगे? स्टार्टिंग। तो राउटिंग में इस ऑर्डर में लेके चलते हैं। तो शुरुआत करें, पहले राउटर पे आ जाते हैं। क्या करेंगे? इनेबल क्या था? ABC ना। और उसके बाद क्या करेंगे? कॉन्फ़िग, और उसके बाद क्या करेंगे? राउटर रिप, और उसके बाद क्या करेंगे? नेटवर्क,
जो नेटवर्क है उसको क्या करेंगे, एडवर्टाइज करेंगे। नेटवर्क जो है उसको क्या करेंगे, एडवर्टाइज करेंगे। तो नेटवर्क को एडवर्टाइज करने के लिए क्या लिखना पड़ेगा, नेटवर्क आईडी। तो 192.168 यहाँ 3 गो नेटवर्क है ना जी, 1 गो 2 गो 3 गो। तो 192.168 1.0 क्या है, 10.0 है ना। तो 10.0 और दूसरा नेटवर्क कौन सा है, और तीसरा नेटवर्क कौन सा है, 33.0.0.0। और एक और है नहीं, यही 3 हुआ। तो एडवर्टाइज कर दिए। अब V6 वाला भी करने लगे हाथ। तो V6 का अगर रिप राउटिंग करना होता है तो क्या तरीका होता है, तो V6 का रिप राउटिंग करना हो तो देखिए कंपेयर कीजिएगा। IP वर्जन 4 में पहले क्या लिखे थे, राउटर रिप, बट यहाँ क्या लिखिएगा, IPv6 राउटर रिप। तो अंतर क्या हुआ, पहला हाँ IPv6 लगाना पड़ा। अब इसके बाद यहाँ प्रोसेस आईडी देना पड़ता है। क्या देना होता है, प्रोसेस आईडी, और वो भी स्ट्रिंग में। तो मान लीजिए प्रोसेस आईडी क्या डाल देते हैं, हबनेट। ये हो गया। अब इतना करने के बाद हमें यहाँ से क्या करना पड़ेगा, अब यहाँ से बाहर निकलना पड़ता है। एक कॉमन डिफरेंस बताए थे, कभी बताया है कि नहीं, एक चीज बताइएगा तो, कि IP वर्जन 4 में हम राउटर के नेटवर्क को एडवर्टाइज करते हैं। किसको, नेटवर्क को एडवर्टाइज करेंगे। किसमें, IP वर्जन 4 में हम लोग एडवर्टाइज करते हैं किसको, नेटवर्क को। लेकिन अगर F0/0 है, लेकिन यही IP वर्जन 6 में हम एडवर्टाइज किसको करते हैं, ये बात कभी जिक्र किए थे, बताए थे कभी। तो यहाँ नेटवर्क को एडवर्टाइज ना करके किसको एडवर्टाइज करेंगे, इंटरफेस को एडवर्टाइज करेंगे। तो इंटरफेस को एडवर्टाइज करने के लिए क्या करना पड़ेगा, क्या लिखना होगा, पहले यहाँ से एग्जिट कर जाए। अब इंटरफेस पे जाएंगे F0/0 और उसके बाद क्या लिखना होगा, IPv6 और उसके बाद क्या, रिप। और रिप के बाद डालना होता है, इसको बोलते हैं प्रोसेस आईडी। तो क्या लिखेंगे, हबनेट। और उसके बाद लिखना होता है इनेबल। क्या लिखना होगा, अगर इनेबल नहीं लिखोगे तो भी काम नहीं करेगा। क्वेश्चन मार्क डालो और यहाँ देख लो। तो क्या लिखना है, इनेबल। हो गया ये काम। अब यहाँ से बाहर आते हैं और अब कौन सा दूसरा इंटरफेस है, IPv6 रिप हबनेट। और क्या लिखना पड़ेगा, हो गया। यहाँ से भी बाहर आते हैं, फिर कौन सा है, S0/0/1। क्या लिखिएगा यहाँ पे, IPv6 रिप हबनेट और क्या, इनेबल। इस पे रिप वर्जन 4 भी हो गया, रिप वर्जन 6 भी हो गया, दोनों हो गया। अब जो चेंजेस मैंने किया, अब बढ़े आगे। अब यही काम किस पे कर लेते हैं, अभी नहीं किया है, इनेबल। अच्छा है, कॉन्फ्री। अब उसके बाद क्या करना है, अपर केस का दिक्कत था। यहाँ आने के बाद हमें सबसे पहला काम क्या करना होगा, राउटर रिप, और उसके बाद नेटवर्क। इसके पास कितना नेटवर्क है, 3, 11.0.0.0 और एक और कौन सा नेटवर्क है इसके पास, 22.0.0.0 और एक और कौन सा नेटवर्क है, 192.160.1.1 ना। ये तीनों नेटवर्क इसने क्या कर दिया, एडवर्टाइज कर दिया। आप क्या लिखेंगे फिर, IPv6 राउटर रिप और प्रोसेस आईडी सबका सेम होना चाहिए। अगर इसका हबनेट दिए तो इसका भी हबनेट, तब भी दोनों के बीच क्या होगा, नेबरशिप बनेगा। नहीं, वहाँ कैपिटल दिए थे कहा।
अब उसके बाद फिर क्या करना है, एग्जिट करना है। उसके बाद इंटरफेस F0/0 और क्या लिखेंगे, IPv6 RIP और क्या लिखेंगे, सबनेट इनेबल। और उसके बाद एग्जिट कर जाते हैं और फिर क्या देंगे, अब एक इंटरफेस पे गए ना, इंटरफेस F0/1 IPv6 RIP सबनेट इनेबल। एग्जिट करते हैं इंटरफेस S0/0/0 IPv6 RIP नेट इनेबल। एग्जिट, ये भी हो गया। अब कहाँ चलेंगे, कब आ जाते हैं तीसरे राउटर पे। क्या करते हैं, क्या लिखेंगे यहाँ पे, राउटर रिप। और उसके बाद क्या करेंगे, नेटवर्क कौन कौन सा है यहाँ पे, 33.0.0.0 एक नेटवर्क है। दूसरा कौन सा है, अब तीसरा कौन सा नेटवर्क है इसके पास, 192.161 ना, 1.0 तीनों नेटवर्क एडवर्टाइज कर दिए। अब क्या लिखेंगे, IPv6 राउटर रिप एग्जिट। अब उसके बाद क्या है, इंटरफेस S0/0/0 और क्या लिखेंगे, IPv6 रिप अब नेट एग्जिट। अब कौन सा है, इंटरफेस S0/0/1 IPv6 रिप अब नेट इनेबल। और उसके बाद क्या बचा, एग्जिट इंटरफेस F0/1 क्या लिखेंगे, IPv6 रिप अब नेट इनेबल। यहाँ तक हो गया। अब ये रिप के थ्रू राउटिंग पॉसिबल हुआ, आप चेक कर लेते हैं। अभी जैसे पिंग किए 1.2 को रिप्लाई आना चाहिए, हम वर्जन 6 से भी चेक करेंगे। इसके बाद आ रहा है रिप्लाई, ये TFTP सर्वर से, उससे भी रिप्लाई आना चाहिए। आ रहा है रिप्लाई, मतलब रिप राउटिंग हमारा हो चुका है इनेबल। अब मुझे वर्जन 6 से पिंग करके देखना है, तो कैसे करेंगे, क्या लिखेंगे फिर, पिंग 2002:55::, उसी तरीके से फिर क्या लिखेंगे, पिंग 2003:66::, क्या आ रहा है रिप्लाई। तो ये बात हुई। ये अभी क्या कॉन्फ़िगर किया हमने, अभी अगर किसी भी राउटर पे चलता हूँ मैं और यहाँ जा करके अगर मुझे कंफर्म करना है तो हम लिखेंगे शो IP प्रोटोकॉल। तो यहाँ कौन सा राउटिंग प्रोटोकॉल दिखला रहा है, राउटिंग प्रोटोकॉल इज रिप। अगर वही लिखना है शो IPv6, क्या लिखेंगे, शो IPv6 प्रोटोकॉल। तो ये भी है सही। अब बढ़े आगे, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। तो नेक्स्ट पॉइंट क्या है, तो नेक्स्ट पॉइंट है आपका कि मुझे क्या करना है, अब OSPF करना है। तो OSPF के लिए याद होगा सबको प्रोसेस, शुरू करें। conft क्या लिखना होगा, राउटर OSPF और उसका प्रोसेस ID डालना होता है। और उसके बाद नेटवर्क को एडवर्टाइज करना होगा। तो 192.168.10.
0 और उसके बाद क्या डालना पड़ता है? वाइल्ड कार्ड मास्क। सबको याद है? अरे वाह। एरिया 0 नेटवर्क। उसके बाद क्या करेंगे? दूसरा कौन सा नेटवर्क है? 11.0.0.0 और 0.255.255.255। ज़्यादा बार नहीं ना हो गया? एरिया 0 और एक नेटवर्क और है दैट इज 33.0.0.0 0.255.255.255 और एरिया क्या हो जाएगा इसका भी? 0। तीनों नेटवर्क एडवर्टाइज कर दिए। चलिए तो अब हम लोग आ जाते हैं कहाँ पे? राउटर OS PF प्रोसेस आईडी सेम डालते हैं। नेटवर्क क्या डाल देंगे जी? 192.161.1.0 0.0.0. और एरिया क्या? 0। एक और कौन सा नेटवर्क है? 22.0.0.0 0.255.255.255 एरिया क्या होगा? और एक और नेटवर्क होगा आपका 33.0.0.0 और फिर क्या होगा? 0.255.255.255 एरिया क्या होगा? 0। ये भी हो गया। अब इसके बाद अगर हम देखें तो किस पे चलना चाहिए मुझे? तीनों को एडवर्टाइज कर दिए? 2 पे नहीं किए। यहाँ आ जाते हैं हम। क्या लिखेंगे? राउटर OS PF प्रोसेस आईडी सेम। नेटवर्क कौन सा है? 192.160.1.0 0.0.0.255 एरिया 0 और क्या है? नेटवर्क 22.0.255 एरिया नेटवर्क कौन सा फिर? 11.0.0.0 एरिया क्या डालेंगे? 0। ये भी हो गया। अब ज़रा हम यहाँ से आकर के देखते हैं, या उससे पहले एक चीज़ और दिखलाते हैं आप लोगों को। आइए यहाँ आते हैं, एंड करके क्या लिखते हैं? शो IP प्रोटोकॉल। क्या लिखे? शो IP प्रोटोकॉल। बड़ा भयानक हो गया था। अब शो IP प्रोटोकॉल जैसे ही मैंने लिखा, यहाँ पे अभी भी क्या आ रहा है? राउटिंग प्रोटोकॉल इज रिप। राउटिंग प्रोटोकॉल इज रिप। थोड़ा कन्वर्जन में टाइम लगता है। अब यहाँ से आते हैं हम लोग और क्या कर लेते हैं? 1.2 को पिंग करके देखते हैं। आ रहा है रिप्लाई अभी? अब ज़रा सारे राउटर्स पे आते हैं क्लिक करके। Ctrl+C शो IP राउट। राउट में यहाँ पे R कहीं दिख रहा है? यहाँ O दिख रहा है। वो मतलब होता है OS PF राउट। वो मतलब क्यों? ऐसा क्यों? क्योंकि OS PF का प्रायोरिटी रीड से क्या होता है? अगर वही जैसे ही EIGRP करेंगे तो जो राउट में अभी O दिख रहा है उसके जगह D दिखेगा। EIGRP के लिए क्या होता है? डिनोटिंग लेटर D होता है। तो क्या दिखेगा? समझ में आ रहा है क्लियरली? अब अगर हम क्या करते हैं, लिखते हैं यहाँ पे शो IP प्रोटोकॉल। तो राउटिंग प्रोटोकॉल अभी भी क्या दिख रहा है यहाँ पे अभी? लेकिन वहाँ क्या दिख रहा था ये बताओ? यहाँ पे क्या दिख रहा है साथ में? राउटिंग प्रोटोकॉल इज OS PF। लेकिन अगर जैसे ही हम क्या लिखेंगे? शो IP राउट, तो यहाँ रिप दिख रहा है या OS PF लिख रहा है? OS। बढ़े आगे। मोदी जी का बात मानना चाहिए। ईंधन बचाइए। अब विदेश नहीं जाना है अभी।
सोना भी नहीं। समझे कि 100 गाड़ी का काफिला निकाल दिया। उसी दिन तो निकालते रहेंगे। ये तो हर चीज में किया है इन्होंने। ये बोलते हैं कि हम तो राजा हैं, फरमान किसके लिए होता है? जनता के लिए। राजा, मंत्री और उसके चाटुकार के लिए कोई फरमान नहीं है क्या? ये तो 12 महीना में 11 महीना चुनावी मोड में रहते हैं। इसका कई जगह पे इनको बेइज्जती भी झेलना पड़ा, लेकिन मीडिया वाला मेकओवर कर देता है। जैसे AI समिट था, सब ने तो आके हाथे उठा दिए, लगा कि वो भी चुनावी भाषण में। वो लोग भी शॉक्ड रह गए कि सब IT वाले प्रोफेशनल थे, कंपनी के CEO थे, ये क्या हो रहा है? ऐसे होता है चुनावी भाषण में गए, नहीं समझे बात। सबसे बड़ा चीज कि तेल कम खाना है, तो भी अच्छा रहेगा और इंडियन करेंसी भी बचेगी। अब देखो इसके अलावा तो SPF तो काम कर रहा है, लेकिन जरा समझना इस बात को, मुझे V6 वाला चेक करना है। शो IPv6 राउट। अभी भी यहाँ IPv6 राउट में क्या दिख रहा है आपको? रिप क्यों दिख रहा है? क्योंकि IPv6 पे अभी हमने OSPF राउटिंग नहीं की है। अगर कर देंगे तो यहाँ रिप की जगह क्या दिखेगा? OSPF दिखेगा। सर OSPF में अभी चलता है। हाँ VCP का नहीं चलता। हाँ, तो इसको किया जाए। चलो आओ, यहाँ तक करके छोड़ देंगे। यहाँ तक समझ में आ रहा है ना? Yes, sir. मैक्सिमम लोग का तो किया हुआ भी था। अब आते हैं हम क्या कॉन्फ्लिक्ट। अब क्या करेंगे ये बताइए। IPv6 OSPF, और अब हम IPv6 राउटर OSPF, और उसके बाद क्या डालना होता है? प्रोसेस आईडी। मान लो प्रोसेस आईडी क्या डाल दी है? 1। अब उसके बाद क्या करना है? अब उसके बाद यहाँ पे राउटर आईडी या तो मैनुअली डाल दो या खुद से उठा लेगा। तो खुद से उठा लेगा, इसलिए हम क्या कर रहे हैं? छोड़ दे रहे हैं। तो यहाँ क्या डाल सकते हो? तो देख लो, यहाँ जो कमांड अभी हम लोग को चलाना था, वो चलाना था राउटर आईडी। अगर चलाने का ही मन है तो चलो चलवा देते हैं। क्या डाल देंगे यहाँ पे? राउटर आईडी। और मान लो इसका राउटर आईडी क्या रख लेते हैं? 1.1.1.1। इसका राउटर आईडी ये डाल दिया। यहाँ से एग्जिट कर जाएंगे। अब वही इंटरफेस पे जाएंगे F0/0, और वही तरीका IPv6, और उसके बाद क्या करेंगे? OSPF, और उसके बाद क्या करना पड़ेगा? अब उसके बाद हम क्या डालेंगे? प्रोसेस आईडी। क्या डालेंगे? 1। और उसके बाद क्या डालेंगे? अब डालेंगे एरिया। एरिया के बाद क्या डालेंगे? एरिया 0, और कुछ नथिंग मोर। अब यहाँ से एग्जिट कर जाएंगे। उसके बाद कौन सा इंटरफेस है? F0/1। क्या डालेंगे? IPv6 OSPF 1 एरिया। यहाँ से भी बाहर निकल जाएंगे। क्या करेंगे? इंटरफेस S0/0/1 IPv6 OSPF 1 एरिया 0। इस पे हमने क्या कर लिया? IPv6 राउटिंग OSPF एनेबल कर दिया। अब यहाँ भी आ जाते हैं, एग्जिट करते हैं। क्या लिखेंगे? IPv6 राउटर OSPF 1। उसके बाद क्या डालेंगे आप? राउटर आईडी 2.2.2.2। ये मान लो राउटर आईडी डाल दी है। अब उसके बाद क्या करेंगे? यहाँ से एग्जिट। क्या लिखेंगे? IPv6 OSPF और प्रोसेस आईडी 1, और उसके बाद क्या करेंगे? नहीं, ये काम नहीं करेगा, बिकॉज इंटरफेस पे जाना है। कहाँ जाना है? इंटरफेस पे जाना है, F0/0 पे, और वहाँ जाकर के IPv6 OSPF प्रोसेस आईडी 1 एरिया। अब कौन सा इंटरफेस? S0/0/0, यही ना? और यहाँ से भी क्या करेंगे? इंटरफेस कौन सा? F0/1, और उसके बाद यहाँ से और कुछ नहीं। अब कहाँ बाकी रहा?
क्या करेंगे IPv6 राउटर OS PF प्रोसेस ID 1 और राउटर ID क्या डाल देंगे इसका, और उसके बाद एग्जिट, उसके बाद इंटरफेस A0/0/ और क्या करेंगे यहाँ पे IPv6 OS PF 1 एरिया 0 एग्जिट करेंगे। इंटरफेस कौन सा है A0, इंटरफेस A0/0/1। अब आखिरी क्या बचा, बस यहाँ आ जाते हैं। दोबारा चेक करने के लिए एंड करते हैं शो IPv6 राउट। अब देखो जहाँ रिप था वहाँ क्या हो चुका है, अब OSPF हो चुका है। तो यही पढ़े थे ना कि रिप से प्रायोरिटी किसका ज़्यादा होता है। तो अभी तक हम लोग कौन कौन सा राउटिंग कर चुके हैं, रिप और OSPF दोनों कर चुके हैं, IP वर्जन 4 पे भी और IP वर्जन 6 पे। अब किस पे करना है मुझे, EIGRP। EIGRP हो जाएगा या नहीं हो जाएगा, कैसे होगा EIGRP, क्या लिखना पड़ेगा, राउटर क्या करना होगा, राउटर EIGRP है ना। EIGRP बता ही दें, चलो बता ही देते हैं ताकि एक अच्छा सा वीडियो ये कंप्लीट हो जाएगा। बस क्या बाकी रहेगा इसमें, BGP। हाँ वीडियो हो रहा है। अब इसमें हम लोग नेक्स्ट क्या करते हैं, शो IP राउट करके दिखा दिए OSPF, शो IPv6 राउट करके दिखा दिए OSPF अभी यूज़ हो रहा है। लेकिन जैसे ही EIGRP इस पे कॉन्फ़िगर करेंगे तो क्या यूज़ होगा, फिर EIGRP यूज़ होगा। चेक करके देखा जाए, देख लेते हैं क्या करेंगे इसके लिए, कॉन्फ़िग, उसके बाद क्या करेंगे, राउटर EIGRP, और उसके बाद AS नंबर डालना होता है। क्या डालना होता है, मान लो 11 डाल देता है। इसके बाद क्या करना पड़ेगा, नेटवर्क कौन सा है 192.168.10.0, नेटवर्क फिर कौन सा है 11.0.0.0। ओह कुछ गड़बड़, हाँ नेटवर्क का स्पेलिंग कुछ ज़्यादा ही अच्छा लिखती है। नेटवर्क और क्या था 11.0.0.0, और फिर कौन सा नेटवर्क है 33। तीनों को एडवर्टाइज कर दिए। V6 भी कर दें, नहीं अभी नहीं करते हैं, पहले V4 कर लेते हैं। यहाँ जाते हैं, क्या लिखेंगे, राउटर EIGRP और सबका AS वैल्यू है, प्रोसेस ID नहीं होता है, इसको क्या बोलते हैं AS वैल्यू। अब इसके बाद क्या करेंगे हम, नेटवर्क कौन सा है 11.0.0.0, और एक कौन सा नेटवर्क है आपका 22.0.0.0, एक और नेटवर्क है ना जी आपका 192.160.1.0। अब कौन सा बाकी रहा, क्या लिखिएगा, पहले एग्जिट, उसके बाद क्या करेंगे, राउटर
गया। यहाँ से फास्ट फॉरवर्ड कर लें। अब अगर हम दोबारा पहले पिंग करके दिखा देते हैं, पिंग हो रहा है कि नहीं? हाँ, पिंग तो हो ही रहा होगा। हाँ, हो रहा है अभी भी। क्या हो रहा है? हाँ, दोनों से हो रहा है। अब ज़रा राउटिंग टेबल चेक करके देखते हैं। एंड करता हूँ, क्या लिखेंगे? शो IP राउट। कुछ समझ में आया? यहाँ वो गायब होके क्या आ गया? क्यों? ऐसा क्यों? क्योंकि EIGRP का डिनोटिंग लेटर D होता है। EIGRP का प्रायोरिटी OSPF से भी बढ़े आगे। ठीक। अब लेकिन अभी भी वर्जन 6 में क्या होगा है? अब अगर वर्जन 6 करना हो तो आइए वो भी बता देते हैं इसी रिकॉर्डिंग में। लेकिन इसको देख करके पूरा कीजिएगा एक बार, चाहे वर्चुअल पे एक बार और एक बार फिजिकल पे, 2 बार कीजिएगा तो याद हो जाएगा। क्योंकि एक मास्टर वीडियो हो गया जिसमें सारा राउटिंग बेसिक कॉन्फ़िगरेशन से लेके सब कुछ इसमें आएगा। राउटिंग भी दोनों वर्जन 4 और वर्जन 6। क्या करना होगा? कॉन्फ़िग क्या लिखना होगा यहाँ पे? IPv6 राउटर EIGRP और उसके बाद एस नंबर डालना होता है। क्वेश्चन मार्क जैसे डालिएगा तो ऑटोनोमस सिस्टम नंबर एस नंबर। मान लीजिए एस नंबर इसका हम डाल देते हैं 100। क्या डाल देते हैं? 100। अब यहाँ एक कमांड चलाना पड़ता है राउटर ID। तो ऑलरेडी राउटर ID तो है ही चलाए हुए, नहीं चला। अगर नहीं चलाया हुआ रहता तो क्या करते? यहाँ पे आप राउटर ID डालते, लेकिन है चलाया हुआ तो हम बस क्या लिखेंगे यहाँ पे? नो शटडाउन, और यहाँ से बाहर आ जाएंगे। इतना करने के बाद फिर इंटरफेस कौन सा है? F0/0 IPv6 EIGRP और ऑटोनोमस सिस्टम नंबर कितना है? 100। बस इतना लिख के एंटर कर देना है। एग्जिट करना है इंटरफेस F0/1 और क्या डालना है? IPv6 और डालना क्या है ही बस एंटर कर दो ला करके। अब एक स्टेप और है पीछे, क्या लिखेंगे? इंटरफेस S0/0/1। बताओ ये भी हो गया कि नहीं हो गया? हाँ, ये भी कॉन्फ़िगर हो गया। अब कहाँ चलें यही चीज़? अच्छा, आते हैं 2-3 मिनट और यहाँ भी क्या लिखेंगे? IPv6 EIGRP 100, यही ना? 6 राउटर EIGRP और क्या लिखेंगे यहाँ पे? नो शटडाउन एग्जिट और उसके बाद इंटरफेस कौन सा? F0/0 और क्या कहेंगे? IPv6 EIGRP 100 बस एग्जिट इंटरफेस F0/1 एग्जिट इंटरफेस S0/0/0 और एग्जिट। यहाँ भी काम हो गया। अब कहाँ? आखिरी वाले राउटर पे आ जाते हैं और आखिरी वाले राउटर पे क्या चलाना है मुझे? एग्जिट करता हूँ। क्या लिखना होगा? IPv6 राउटर EIGRP प्रोसेस ID, ये ऑटोनोमस सिस्टम नंबर सेम होना चाहिए। अब क्या लिखेंगे आप? नो शटडाउन। उसके बाद क्या है? एग्जिट इंटरफेस कौन सा? S0/0/0 IPv6 EIGRP 100 और एग्जिट इंटरफेस S0/0/1 IPv6 EIGRP कितना? 100। एग्जिट कर जाते हैं यहाँ भी इंटरफेस F0/1 और क्या लिखेंगे? IPv6 EIGRP 100। यहाँ तक का काम हो गया। अब ज़रा फास्ट फॉरवर्ड कर लेते हैं और V6 एड्रेस से एक बार पिंग करके देख लेते हैं, जो अभी तक शायद नहीं किए हैं। नहीं ना? इस बार V6 एड्रेस से पिंग करके देखता हूँ मैं। पिंग 2002:55::2 आ रहा है रिप्लाई?
हाँ जी। और ये 2003 वाले को, मतलब इसको वेब सर्वर को 66, उससे भी आ रहा है रिप्लाई। हाँ, उससे भी आ रहा है। अब ज़रा जा कर के यहाँ देख लेते हैं, एड करते हैं शो IP v6 राउट। अब क्या दिखा रहा है, यहाँ से भी डी आ गया। तो ये कॉन्सेप्ट समझ में आया या नहीं आया? तो आज के लिए इतना ही रखते हैं।